हेलो ट्रेडर्स, मोस्ट वेलकम टू माय वाईटी चैनल ट्रेड विद सैम पर, जहां पर हम निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस करते हैं नेक्स्ट डे के लिए। और कल का दिन खास है क्योंकि कल बजट का दिन है, उस पर भी बात कर लेंगे। और आज की वीडियो इंपॉर्टेंट रहने वाली है, तो ध्यान से सुनिएगा। पहली चीज, दो तीन चीजों के ऊपर मैं बात करूंगा। सबसे पहले, कल बजट है तो आप क्या क्या चीजें कर सकते हो, क्या चीजें करनी है, क्या चीज नहीं करनी है, वो भी मैं बताऊंगा। अब आप उसे स्ट्रैटेजी समझ लो या कुछ भी समझ लो। दूसरी चीज, मार्केट का आउटलुक क्या है आज का और कल का दिन कैसा रह सकता है। मार्केट में जो हमें एक्सपेक्टेशन थी कि मार्केट ऑल ओवर लो या फिर वीक बिहेव कर रहा है, तो वो आज देखने को मिला कि नहीं मिला। थर्ड चीज, ऑल ओवर सारी चीजें, सारे सेक्टर्स अगर आप ध्यान से देखोगे तो रिलायंस का भी रिजल्ट आया था, तो रिलायंस ऑलमोस्ट 2-3% आई थिंक करेक्ट हुआ है। सुबह सुबह बैंक और आईटी सेक्टर पॉजिटिव था, इस वजह से एक रैली देखने को मिली। और ये रैली क्यों देखने को मिली, मैं उसके पीछे का लॉजिक भी बताऊंगा। लेकिन ऑल ओवर मार्केट डाउनसाइड ही गिरा है। अगर आप इसे ये समझो कि मार्केट क्लोजिंग से अपसाइड ही बंद हुआ है, पॉजिटिव है, तो आपका सोचना बिल्कुल गलत है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो पिछली क्लोजिंग जो थी वो 527 के आसपास थी, और जो आज की क्लोजिंग है वो ऑलमोस्ट 516 के आसपास है ना। ऑल ओवर क्लोजिंग पिछले दिन के क्लोजिंग से नीचे ही हुई है, ऑल ओवर अगर आप ध्यान से देखोगे तो। और ये वीक सिग्नल तो पूरा पूरा दिखा रहा है। कल का दिन बजट का भी है, तो वॉलेटाइल तो पूरा दिन रहेगा। पूरा दिन क्या, 11 बजे से पहले ठीक ठाक चीजें रहेंगी। जैसे ही बजट आने लगेगा 11 बजे के बाद, मार्केट में जो वॉलेटिलिटी है वो बढ़ने लगेगी। उसमें मैं तो कहूंगा कि आपको ट्रेड करना ही नहीं चाहिए 1-1.5 घंटे 2 घंटे, जब तक चलता है सारी चीजें। एक बार खत्म हो जाने दो, क्योंकि जिस सेक्टर के बारे में बात होगी वो सेक्टर भागेगा। कभी मार्केट ऊपर निकल रहा है 150 पॉइंट, कभी 150 पॉइंट नीचे आ जा रहा है। पैसे अच्छे खासे बनते हैं एक बार में, बट वही है कि बनेंगे तो जाएंगे भी, है ना। ऑप्शन बायर हो तो खासकर कल के दिन थोड़ा सा सतर्क रहना। सबसे पहली बात करते हैं कि मार्केट में जो हमारी चीजें चल रही थी, मैंने पहली बार आपको बताया था कि मार्केट में जो ट्रेंड है वो चल सकता है डाउन साइड का ही, क्योंकि प्रीवियस डे आपको पूरा नेगेटिव ट्रेंड देखने को मिला था, ठीक है। दूसरी चीज, आज इतना बड़ा गैप डाउन देखने को मिला। ऑलमोस्ट अगर आप ध्यान से देखोगे तो क्लोजिंग से अगर मैं मार्क करूं, अगर हम क्लोजिंग से मार्क करते हैं तो ऑल ओवर 180 पॉइंट का ऑल ओवर देखने को मिला था, और थोड़ा सा डाउन साइड भी गया था मार्केट, लगभग 400 के आसपास। वो तो हमारा सपोर्ट था कि मार्केट 400 तक जाएगा, 500 400 ऑल ओवर इतना। बट इतना बड़ा गैप डाउन, एक प्रॉफिट बुक तो आपको देखने को मिलना था। क्यों? क्योंकि प्रीवियस डे कुछ प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली नहीं थी, मार्केट पूरा दिन गिरा था, ठीक है। आज पूरा गैप डाउन खुला, तो कहीं ना कहीं जितने भी बायर्स होंगे जो प्रीवियस होल्ड करके गए होंगे, उनको इतना तगड़ा प्रॉफिट और देखने को मिला होगा। ऑलराइट, अब वो उन्होंने प्रॉफिट बुक करना शुरू किया, तो आपको पहले हाफ क्या कह सकते हो, 10:50 तक, 11 बजे तक ऑलमोस्ट मार्केट ऊपर दिखा। कहीं ना कहीं मुझे एक डाउट था कि मार्केट 500 या 600 के आसपास आ करके हर्डल लेगा। ऑलमोस्ट उसने 500-600 के आसपास हर्डल लिया। और कहीं ना कहीं आपको सतर्क हो जाना था कि मार्केट का ये जो ट्रेंड है ये पॉजिटिव नहीं है। कभी भी एक तरफा जो भी ट्रेंड होता है वो उसी तरफ का मत समझा करो। ऑलराइट, मार्केट में किसी भी तरफ का जो ट्रेंड होगा वो थोड़ा ऊपर जाता है, करेक्ट होता है, एंड हायर हाइस टाइप सिचुएशन क्रिएट करता है। ऑलराइट, एक तरफा मूव तो फिर ये एक तरीके से प्रॉफिट बुकिंग ही समझ सकते हो, ठीक। जब यहां से मार्केट गिरने लगा तो आपको थोड़ा सा सतर्क होना चाहिए था। ऑल ओवर मार्केट लास्ट में बॉटम पकड़ के ही बंद हुआ है। कल के दिन आप क्या कर सकते हो, क्या चीजें नहीं कर सकते हो, सबसे पहले मैं बता देता हूं। जो मार्केट का क्रूशियल जोन है वो 500 के आसपास है, 24,500। ये मैंने आपको कल भी फ्राइडे वाली वीडियो में भी बताया था कि 24,500 एक क्रूशियल जोन निकल के आने वाला है। मार्केट इसके नीचे जब तक नहीं टिकने लगता है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो ऑल ओवर आज जितने भी बड़े टाइम फ्रेम है, 15 मिनट 1 आवर टाइम फ्रेम, 15 मिनट पे तो लगभग 200 ईएमए मार्केट ने टच किया। 1 आवर पे लगभग 100 ईएमए टच किया, जो कि अभी तक 4 जून जो वो एक डाउनसाइड का मूव तगड़ा आया था, 4 जून के बाद 1 आवर टाइम फ्रेम पे 100 ईएमए नहीं टच हुआ था। लेकिन आज टच होता हुआ मार्केट ने दिखाई पड़ा है ऑल ओवर, ठीक है। जिसको ईएमए नहीं पता होता, मैं बता देता हूँ, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस होते हैं। मैंने पूरी वीडियो बना रखी है, आप चैनल पे जाके देख सकते हो। सबसे पहले बात करते हैं कि
कल के दिन क्या कर सकते हो, 11 बजे बजट आएगा। सबसे पहले आप करोगे कि अगर पहले सबसे पहले आप देखो क्या चीजें चल रही हैं, जिस सेक्टर के बारे में बात होगी ऑब्वियस सी बात है वो उठेगा, जैसी भी बात चलेगी वो उठेगा या गिरेगा। ऑलराइट, तो मार्केट वॉलेटाइल तो रहने वाला है तगड़ा, और इस बजट से बहुत सारी उम्मीदें भी की जा रही हैं। मे भी कल जो टैक्सेस वगैरह का सारा मामला है वो क्लियर कर दें वो लोग, एफएनओ पे जो भी लगाना है या नहीं लगाना है। और कंसर्न तो बहुत सारे उठ रहे हैं, अपने सेबी चेयरपर्सन भी वो बार बार इस वॉल्यूम को लेके बहुत बार बार कंसर्न बताती हैं, है ना। तो मे भी देखते हैं क्या चीज़ें, क्या रूल निकल के आते हैं। टैक्सेशन का रूल में भी कल कुछ निकल जाए या फिर कुछ ना कुछ तो होगा, है ना। तो सारी चीज़ें देखना, लेकिन मार्केट वॉलेटाइल रहेगा। ऑप्शन बायर हो तो खासकर संभल के, क्योंकि अगर आपका लग गया तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया पैसे बनेंगे। लेकिन अगर अपोजिट चला गया ना मार्केट, तो आपका पूरा कैपिटल साफ हो जाएगा। तो इसीलिए कम वॉल्यूम कम लॉट के साथ ट्रेड करना सबसे पहली चीज। कम लॉट रहेंगे कल के दिन, पहली चीज। दूसरी चीज, 11 बजे के बाद जब बजट आ जाएगा, 2-3 घंटे के बाद, लगभग 1 बजे के बाद जब मार्केट स्टेबल हो जाएगा, तब आप कहीं ना कहीं जाके तब आप ट्रेड प्लेस कर सकते हो। एंड तीसरी चीज, या तो आप 11 बजे से पहले कुछ कर लो जैसा मार्केट बिहेव करे, लेकिन ऑलमोस्ट 11 बजे से पहले मार्केट बहुत ज्यादा रिएक्ट नहीं करता है। जब आने लगती सारी चीजें क्लियर, तब मार्केट रिएक्ट करता है। कल का दिन खास रहने वाला है, ये डूज एंड डोंट्स हैं जो आपको करने और नहीं करने हैं। दूसरी चीज, लेवल्स की बात कर लेते हैं। सिंपल लेवल रखेंगे, बॉटम में 500 का लेवल सबसे इंपॉर्टेंट है, 480 है, 500 के आसपास 480 मार्क कर लीजिए, क्योंकि 10-20 पॉइंट उतना कुछ खास मायने रखते नहीं है। अपसाइड की बात करते हैं, तो अपसाइड में आपके लिए मैं बता देता हूं, इंपॉर्टेंट जो जोन रहने वाले हैं ना, वो 520 के आसपास रहने वाले हैं, 520 या फिर 524 के आसपास, क्योंकि ऑल ओवर यही निकल के आ रहा है। 520-22 के ऊपर अगर टिकता है तो इजी मूव जो रहेगा वो 550 का रहेगा। मैं बता देता हूँ 550 क्यों, क्योंकि अब ये हालांकि काफी नीचे है, मैं बहुत पास का लेवल में दे रहा हूँ, लेकिन आपको अगर शॉर्ट टाइम फ्रेम में करना है तो आप कर सकते हो। इसके ऊपर निकलता है 600 का इजी मूव रहेगा, इसके ऊपर निकलता है अपना 640, 675, ऑन एंड ऑन फिर 720 के आसपास। बॉटम की बात करें, मार्केट ने नीचे क्लोजिंग दी है, बॉटम की बात करते हैं तो 500 अगर ब्रेक करता है, 24,500 या 480 अगर ब्रेक करता है और टिकता है 5 मिनट टाइम फ्रेम पे, तो इजी मूव जो रहेगा वो 440 और ऑन एंड ऑन 390 तक दे सकता है। ठीक है, मार्केट ने यहां से एक जंप मारा है, तो मे बी एक जंप और मार सकता है, थोड़ा सा करेक्ट करेगा एंड देन अगेन टूटेगा। तो ऐसा हो सकता है। एक क्रूशियल जोन आपका ये 500 और ये 400, इसके नीचे 380 या 400, इसके नीचे टिकने लगा तो आपका इजी मूव डाउन साइड में कल के दिन देखने को मिल सकता है। कल के दिन क्या आने वाले टाइम फ्रेम पे देखने को मिल सकता है। जितना आपको स्क्रीन पे लेवल्स दिख रहे हैं ऑन एंड ऑन डाउन साइड में, फिर आपके अच्छे खासे लेवल्स रहेंगे। ठीक है, उतना मैं नीचे नहीं जाऊंगा, लेकिन डाउन साइड में अच्छे खासे लेवल्स निकल के आएंगे। जितना अप साइड में मुश्किल है उतना डाउन साइड में नहीं है। वीडियो लंबा हो जाएगा थोड़ा सा, एक बार ऑप्शन चेन में दिखा देता हूँ। इंपॉर्टेंट एनालिसिस तो मैंने बता दिया है, न्यूज़ वगैरह मैंने बता दिए। आज हाँ, एक और चीज़, आज इकोनॉमिक सर्वे बेसिकली हुआ था, जिससे पता लग जाता है हमारी ग्रोथ कितनी हुई है पिछले ईयर से। तो फाइनेंशियल ईयर 24 से 25 इस ईयर में जो हम लोग हैं, उससे 8% की ग्रोथ हुई है इकोनॉमी में। 8 या 6.5 से 7% में भी 8% की हुई थी 24 में, सॉरी हाँ 24 में। और ये जो 25 है इसमें 6.5 से 7% की हुई है, ऑलमोस्ट बराबर ही हुई है। ठीक है, तो एक अच्छी चीज है, इकोनॉमी में धीरे धीरे सारी चीजें हो रही हैं। 500 के आसपास क्रूशियल जोन है, पुट राइटिंग देख सकते हो बहुत ज्यादा नहीं हो रही है। 500 के आसपास थोड़े बहुत लेवल हैं, 2,26,000 के आसपास। और कॉल राइट की बात करें तो अपना 24,500 के आसपास 45,000 के आसपास हैं कॉल राइटर्स बैठे हैं, मतलब ऑल ओवर तो पुट राइटिंग के मुकाबले ठीक ठाक बैठे हैं। 500 के आसपास 600 के आसपास थोड़े बहुत कटे हैं, बट ध्यान देने वाली बात है कि 500 ब्रेक होता है तो आपको एक डाउन साइड का मूव देखने को मिलेगा। ठीक है, उतना कॉल राइटिंग और पुट राइटिंग में आज उतना कुछ खास देखने को मिल नहीं रहा है। लेवल्स यही रहेंगे, ये 15 मिनट टाइम फ्रेम है, ये 5 मिनट का टाइम फ्रेम है, लेवल्स वही रहेंगे। एक बार बैंक निफ्टी देख लेते हैं। बैंक निफ्टी अगर आप ध्यान से देखोगे ना, मैंने आपको अभी बताया था कि सुबह सुबह बैंक सेक्टर जो था वो पॉजिटिव था,
एंड आईटी सेक्टर पॉजिटिव था, जिसके कारण ये मोमेंटम आया और बैंक निफ्टी पॉजिटिव ही रह गया, बहुत ज्यादा नेगेटिव नहीं हुआ। बट एक जो लेवल निकल के आता है वो ऑलमोस्ट 52,400 का निकल के आता है। 52,400 मतलब दिस वन, ठीक है। 52,400 के ऊपर कल के दिन ब्रेक करता है मार्केट तो इजी मूव 52,500 550 का रहेगा। इसके ऊपर निकलता है अपना 640 के आसपास रहने वाला है ये। हालांकि मैं काफी पास के लेवल देता हूं, लेकिन ऑलमोस्ट उतना ही जा रहा है बैंक निफ्टी। हालांकि एक जोन में बहुत दिन से फंसा हुआ है, बहुत ज्यादा इसने लेवल्स ब्रेक नहीं किए अभी तक। तो इसने आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि ऑल टाइम हाई भी अपना ब्रेक नहीं किया है। निफ्टी तो अपने ऑल टाइम हाई के आसपास अभी जल्दी लगाया था 24,800 के आसपास, 850 के आसपास, 25,000 के करीब, लेकिन ये 53,000 भी टच नहीं कर पाया। एक बार टच किया था, बाकी ये नीचे ही ट्रेवल कर रहा है। फिलहाल लेवल्स मैं बता देता हूं एक बार, थोड़े से आपको एडजस्ट करने पड़ेंगे। बॉटम पे 52,220 का, इसके नीचे टिकता है तो इजी मूव 52,100 का रहेगा। इसके नीचे टिकता है तो इजी मूव 51,940 या 51,950, 51,930 के आसपास रहेगा। ऑलराइट, लेवल्स यही रहने वाले हैं। और बॉटम पकड़ता है तो फिर अपना 51,800 के आसपास, 760 के आसपास, फिर बड़े टारगेट्स निकल के आएंगे 51,500 के आसपास, ठीक है। लेवल्स सिंपल हैं, बहुत ज्यादा चीजें मैंने कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाई हैं। लेवल्स बहुत सिंपल हैं, आप देख सकते हो स्क्रीन पे। बाकी न्यूज की बात करें तो बैंक निफ्टी के लिए, निफ्टी के लिए मैंने न्यूज सारी चीजें कवर की हैं। एक बार ऑप्शन चेन देख लेते हैं बैंक निफ्टी की। इंपॉर्टेंट न्यूज तो देखो यार कल ही पता लगेगी, इससे इंपॉर्टेंट क्या हो सकता है कि कल बजट का दिन है। पुट राइटिंग देख सकते हो कुछ खास नहीं हो रही है। कॉल राइटिंग भी 52,300 के आसपास हो रही है और 52,500 के आसपास हो रही है। तो 300-500 कहाँ है एक बार देख लेते हैं। 52,300 के आसपास कॉल राइट हो रहा है और 52,500 के आसपास हो रहा है, मतलब यहाँ कहीं पे। तो ये 400 का जोन भी एक क्रूशियल है। 400 के ऊपर 500 ब्रेक होता है तभी अब साइड में बड़ा मूव देखने को मिलेगा। और बॉटम की अगर हम बात करें, एक बार ऑप्शन चेन देखते हैं, तो यहाँ पे मुझे ऐसा नहीं लगता कि कुछ खास चीजें हो रही हैं। 52,300 और बाकी 52,000 पे, ठीक है। 52,300 मतलब यहीं के आसपास। पुट राइटर्स उतना कॉन्फिडेंस में नहीं है, मैं साफ बता देता हूँ। ये आज का चार्ट देखने पे पता लग जाता है, जिस दिन कॉन्फिडेंस होता है वो सारी चीजें दिख जाती हैं ऑल ओवर। बॉटम ब्रेक करेगा 52,200, इजी मूव 52,000 या फिर 52,100 तक रहेगा। अपना लो, आज का लो अगर ब्रेक करता है तो डाउन साइड में बड़ा मूव देखने को मिलेगा, ठीक है। फिलहाल डिस्कशन यही रहेगा निफ्टी और बैंक निफ्टी में, ठीक है। कोई अगर क्वेश्चन है तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। मैंने सारी चीजें ऑलमोस्ट कवर कर दी हैं, क्योंकि कल का दिन ध्यान से सुनना, वॉलेटाइल रहेगा। 11 बजे के बाद बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी रहेगी। अगर आप नए हो तो प्लीज ट्राई मत करना ट्रेडिंग के लिए। 11 बजे के बाद तो बिल्कुल मत करना। मार्केट को एक स्टेबल मोमेंटम में आ जाने देना, एक रैली पकड़ लेने देना, तब कहीं ना कहीं ट्राई करना। लेकिन ऑलमोस्ट पूरा दिन ही वॉलेटाइल रहता है, क्योंकि वो 2-3 घंटे तो बजट ही सुनाती हैं। तो देखते हैं कल क्या कैसे रह सकता है, टैक्सेशन के ऊपर क्या चीजें इशू रहता है। सारी चीजें कल क्लियर हो जाएंगी। फिलहाल डिस्कशन यही रहेगा। कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो कमेंट में। वीडियोस पसंद आती हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच।